तो बहुत वीडियो, मतलब इतने वीडियो आने लगे। और अब प्रभु की इच्छा कैसी देखिए कि जितने लोग वहाँ मतलब जाते हैं, सबको भाई सबके अपने मन, मतलब सबके मन की बात को बता दे रहे हैं। तो हमें उनसे मन की बात जानने या इसकी इच्छा नहीं थी। हमारा मतलब ये रहा है कि अगर हम महापुरुषों का दर्शन करना हमारी शुरू से ही इच्छा रही। थोड़ा सा लोगों को भले बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान के नाम पर अगर ऐसा है तो कम से कम वहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था में कल जो भाई देखा मैं वही मैं बोलूँगा। तो आप काशी अविनाशी के धरती पे कल आए थे, मध्य प्रदेश से चल के बागेश्वर धाम के बाबा महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी कल आए थे, और धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने के लिए गए थे हमारे पंडित इंद्रजीत साकेत जी, और उनके यहाँ पहुँचे थे। ये भी बताया जा रहा है, ये भी मैं सुनने को आ रहा है कि मतलब शायद बुलाए भी थे, और इनसे कुछ हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य बताएंगे। शायद मैं गलत हूँ और गलत बता पाऊँ, लेकिन ये सत्य बताएंगे कि जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री महाराज बड़ा वायरल रहते हैं। जैसे ही नाम आता है धीरेंद्र शास्त्री की, मात्र 24 ईयर्स उम्र है उनका, 24 या 25 वर्ष यही उम्र है, लेकिन आए दिन भक्ति भाव धर्म पे वायरल रहते हैं। क्या है सच्चाई, इंद्रजीत साकेत से जानने का प्रयास करते थे। आखिर क्यों मिलने गए थे बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री जी से? आप कल बनारस में आए थे जी धीरेंद्र शास्त्री जी। वो कल से ही नहीं, वो तो 11 तारीख से आए हुए हैं महाराज जी। अच्छा। और 11 तारीख से मतलब धर्म संघ में रहते हैं और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में उनकी कथा चलती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आए थे, आपको पता था कि मतलब आने वाले हैं या फिर कोई बताया था? नहीं, हमें डायरेक्ट आपसे बात तो नहीं, बात तो नहीं होती है, उनका हो गया ऐसे ही। इस समय वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस समय जब भी हम YouTube खोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो सबसे पहले कोई ना कोई मतलब उनसे संबंधित मतलब वीडियो मिल ही जाते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही देखने लगा कि आखिर ये कौन है। तो भाई ऐसे ही हमने देखा, तो उसमें उनका नाम तो मतलब उस YouTube पर नहीं आया, लेकिन हमने बागेश्वर धाम सरकार ऐसा करके सर्च किया तो बहुत वीडियो, मतलब इतने वीडियो आने लगे। और अब प्रभु की इच्छा कैसी देखिए कि जितने लोग वहाँ मतलब जाते हैं, सबको भाई सबके अपने मन, मतलब सबके मन की बात को बता दे रहे हैं। तो हमें उनसे मन की बात जानने या इसकी इच्छा नहीं थी। हमारा मतलब ये रहा है कि अगर हम महापुरुषों का दर्शन करना हमारी शुरू से ही इच्छा रही है। क्योंकि मन की बात तो मैं इसलिए भी ज़्यादा वो नहीं करता कि भाई मैं कोई साधु या मन की बात तो मोदी जी करते हैं, आप क्यों मन की बात करते हैं? तो मैं मन की बात इसलिए भी ज़्यादा नहीं जानना चाहता कि भगवान की इच्छा से मुझे ऐसा कोई कष्ट अभी तक नहीं, और जो कष्ट है वो आत्म संतोष है, उसमें हमें संतुष्टि है। इसलिए हम अपने कष्ट को लेकर के कुछ ऐसा नहीं। बड़ा वायरल रहता है, जैसे आपने कहा कि मैं उनका जैसे ही वीडियो खोला बागेश्वर धाम के नाम से, तो बड़ा वीडियो आ गया। तो वीडियो में कैसे कैसे देखे वीडियो, क्या क्या बोलते नजर आए? वो वीडियो में देखिए ठीक है, लेकिन मैं अच्छी ही बातों को उनके अधिक से अधिक सुनता हूं, है ना? क्या क्या तो वो मतलब लोगों काफ़ी इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग उन पर मतलब उनके यहाँ दरबार लगाते हैं बागेश्वर धाम की कृपा से जो है। तो और कई बार तो कई पत्रकार उनकी मतलब परीक्षा लेने के लिए भी गए कि देखें बाबा सही बताते हैं क्या है उसमें, लेकिन आज तक कभी किसी को ये बात पता नहीं चली कि वह असली में है क्या। हमें तो भाई जहाँ तक यही लगता है, जितने पहले तो हमें भी लगता था, लेकिन जब लोग बताने लगे पहले हम भी मतलब सुने कि वो खुद ही लोगों से पूछते, मतलब लोगों से ये कहते क्या समस्या है, और एक बात वो बताता और वो पूरा पहले ही पर्ची में, बुलाने से पहले ही पर्ची में लिखे रहते, तो पूरी बात बताते चलते और लोग मतलब जो है तो रोता हुआ आदमी फिर हंसते हुए जाता। तो ये हमें बहुत मतलब। अच्छा, कहाँ तक सच्चाई है? धीरेंद्र जी की सच्चाई कहाँ है? धीरेंद्र शास्त्री जी की सच्चाई कहाँ तक है? भगवान जाने। चलिए ठीक है, लेकिन कल आप बनारस में जिस तरह संपूर्णानंद में आए थे और आने के बाद आपकी भी अभिलाषा हुई कि मैं धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलूंगा, तो आप गए तो मिले कि नहीं मिले? देखिए
थोड़ा सा लेट हो गए थे। और व्यासपीठ की ये मर्यादा है कि भाई उस समय ये कथा हो रही थी, भागवत कथा। तो हालांकि हमारे कई 2 साथी थे, एक हेमंत आर्या जी हैं और एक नमन शुक्ला जी हैं। दोनों हमारे साथी मतलब हमसे एक क्लास मतलब कि छोटे हैं। तो ये लोग मिले, बहुत सहयोग किए, शुरू से ही BHU से ही ले गए। कहे, हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहे बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करने। हम कहे हमारे मन में प्रबल इच्छा थी, हमें तो छतरपुर जाने की भी इच्छा थी, लेकिन जब स्वयं सरकार पधार कर मतलब चल करके यहाँ पधारे हुए हैं तो क्यों न मिला जाए, उनका दर्शन हो। तो ऐसा मान करके हम गए वहाँ। तो लेकिन अब लेट तो हो ही गए, तो भाई हम लोग मिलाने के लिए ले गए। लेकिन फिर उनसे तो महाराज जी से तो नहीं बात हुई, लेकिन उनके जो साथी रहे तो उन्होंने कहा कि आप 9 बजे आइए, सरकार बड़े ही स्नेह मतलब जो है तो बड़े भक्त वत्सल हैं, बड़े ही मतलब दयालु हैं, सरकार आपसे अवश्य मिलेंगे। लेकिन हो गया फिर हम कल तो आपके यहाँ ही चले आए ऐसे ही। लेकिन आज इच्छा है, देखते हैं क्या होता है। आज फिर जाएंगे जाएंगे। चलिए, गए, प्रयास किए, मिल नहीं पाए, लेकिन जाएंगे तो क्या इच्छा लेकर जाएंगे? बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाएंगे, आचार्य जी के पास जाएंगे तो क्या, शास्त्री जी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे क्या, उनके सामने बोलने का क्या मतलब वो है। क्यों? ठीक है, मैं कोई वहाँ अपना वो तो करने जाऊँगा नहीं, बस उनके अमृतमय वचनों को सुनूंगा और सुनता ही रहता हूँ। लेकिन उनका मतलब स्पर्श मतलब उनका स्पर्श प्राप्त करके मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। क्या क्या कहते हैं? कभी कभी डायलॉग के काट से उनका डायलॉग तो वैसा नहीं। एक बार कोई भक्त मतलब जो है तो गया था, उनका पैर पकड़ने लगा। हमाओ काय को पैर पकड़ते, पैर बब्बा जी को पकड़ो, मैं तो एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, मूर्ख हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। अच्छा, बढ़िया। और क्या बोले? कभी कभी ऐसा लगता है जो कुछ वाणी उनकी याद हो आपके? अब ऐसा ज़्यादा नहीं तो कहें कि हमारा मैं मूर्ख हूँ। हाँ, ऐसा तो हमें ये बहुत मतलब वो लगा, क्योंकि ये हर भक्त जो होता है, हर संत होते हैं, वो ज्ञानी होते हुए भी अपने को मतलब जो है तो छोटा ही समझते हैं। ये संत की, भक्त की ये बहुत बड़ाई है, ये उनका बड़प्पन है। तो उससे जो है तो जहाँ लोग क्लेम लगाते हैं कि बड़ा मतलब इस तरह से हैं, बाबा घमंडी हैं, बाबा इस तरह, पेपर पत्रिका चाहिए, सोशल मीडिया के हिसाब से आप भी सुनते होंगे, तो क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? देखिए, यूट्यूब पर तो भाई जो भी दिखाता है हम उनको भी विरोध नहीं करेंगे। अब उनका अपना सोचने का नज़रिया है। अब कुछ तो कभी कभी लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब क्या हम चलिए, मिल नहीं पाए, लेकिन मिलने का फिर प्रयास करेंगे और आज पहुँचेंगे बाबा बागेश्वर धाम के क्या बोलते हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने के लिए। कल बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा लोगों को भले बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान के नाम पर अगर ऐसा है तो कम से कम वहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था में कल जो भाई देखा मैं वही मैं बोलूँगा। तो आपको उचित व्यवस्था भी नहीं मिली? हमें नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी पब्लिक इतने लाखों के तादाद पर थी तो कम से कम बैठने की दरी नीचे व्यवस्था कुछ तो होनी चाहिए थी। ऐसा मेरा मतलब मेरी प्रार्थना है ऐसी। हाँ, तो वहाँ पे गए तो इस तरह का व्यवस्था नहीं था। लोग वहाँ जनता पब्लिक खड़ी हुई, एकदम भीड़, काफ़ी भीड़ है, तो ये थोड़ा सा चलिए, लेकिन आज फिर प्रयास करेंगे आप? हाँ, आज जाएंगे। चलिए, हमारी प्रयास और आपके प्रयास में सफलता मिले आपको, और आप जाइए, दर्शन करिए। कथा आयोजक मंडली का उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, या मेरा धर्म पर वो नहीं है, क्योंकि मैं तो धर्म से बहुत लगाव रखता हूँ। मेरा तो भाई मतलब मैं भगवान से बहुत ही वो रखता हूँ। अब ठीक है, दुर्भाग्य होता है कभी कभी कि मैं भगवान का भजन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, ये तो मैं नहीं, ये तो प्रभु सब जानते हैं। उनसे क्या सो जानत तुम अंतर्यामी, तो वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो है तो इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर पब्लिक है, उनकी श्रद्धा है, तो उनको अच्छी मतलब बैठने। चलिए, किसी का विरोध भी नहीं करना है, क्या जरूरी है विरोध करने का, है कि नहीं? अगर किसी की अच्छाई हम नहीं दिखा पाते हैं या कह पाते हैं, किसी को अच्छा बना नहीं पाते हैं, तो क्या जरूरी है कि नहीं? वैसे भी तो महापुरुष हैं, महापुरुषों की बुराई नहीं करते। मैं बुराई तो इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब वहाँ के आयोजक मंडली को, क्योंकि ऐसा भाई कथा ठीक है, कथा बैठ करके सुनने में आनंद आता है। खड़े
चलिए दोस्तों, अच्छा लगा इनके साथ मिलकर, और फिर जाएंगे धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलेंगे। और अगर मेरी वीडियो वहाँ तक जाती है तो मैं भी विनम्र निवेदन करूँगा वहाँ के लोगों से कि ऐसे लोगों को धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलवाया जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम मिलने जाते हैं किसी मंत्री से तो उनका पीए हो या फिर वहाँ के लोग हैं मिलने तक नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, मंत्री जी से कभी मिलने की इच्छा नहीं। कभी भी मतलब होता है किसी के यहाँ जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं, चाहे उन्हीं के पास जाते हैं, तो कुछ लोग चाहते नहीं है कि इनको मिलाया जाए, लेकिन है कि नहीं, होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल चाहते हैं, वो सही है, मैं उनको नहीं कहूँगा। जैसे बड़े लोगों को ना लोग उनके जो अगल बगल वाले होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो वही गंदा कर देते हैं। वो गलत नहीं, मैं किसी बड़े व्यक्ति को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके गार्ड हो, हाँ, वो नहीं मिलने देते। वही बस वही चीज़ मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। कई महाराज से मिलने के लिए तो हम भी बहुत इच्छा हुई, लेकिन अब यही जो आप कर रहे हैं, अबे महाराज जी पूजा कर रहे हैं, बाद में आओ तब मिलो, ऐसे कहते हैं वहाँ के बॉडीगार्ड होकर जाए ना। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे कि मतलब मेरी एक प्रबल इच्छा हुई मल्लुक पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज से उनका दर्शन मतलब पाने की बड़ी इच्छा थी। श्री धाम अयोध्या जी में गत 2-3 वर्ष पहले उनकी कथा थी, छोटी छावनी मणिराव छावनी में, तो वहाँ महाराज जी से मिलने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन यही हुआ कि अभी महाराज जी व्यस्त हैं, बाद में मिलना। तो हम कहे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो नहीं मिले चले आए, नहीं मिले कोई बात नहीं। वो भी तो मैं उनका भी दोष नहीं भाई, संत दर्शन तो भाई पुण्य पुंज मिला ही, पुण्य पुंज बिनु मिला ही कि संता, बिना पुण्य पुंज के नहीं मिल सकते हैं संत। तो भाई हो सकता है हमारा ऐसा पुण्य ना रहा हो, मैं अपने को ही ऐसा मानता हूँ और यही कह करके संतुष्ट रखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग जिस तरह से वीडियो करने का उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की निंदा करना था, बस ये था कि हकीकत क्या था और जो भी था बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।